हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। बिटकॉइन ने बना लिया है अपना नया ऑल टाइम हाई, जो कि है अब $1,06,600। लेकिन जो बिटकॉइन के प्राइस में हमें एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है, वो छोटा सा ट्रेलर भी नहीं, उसको हम लोग एक टीजर यहां पे बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। अगर वो हुई तो जो हमने कुछ टाइम पहले बिटकॉइन का टारगेट $1 मिलियन का तय किया था, वो बहुत जल्दी आपको इंप्लीमेंट होता हुआ यहां पे देखने को मिल सकता है। हम जो बात करते थे कि यार हो सकता है 1 मिलियन जाने में 10 से 15 साल लगे, हो सकता है अगले 3-4 साल के अंदर वो टारगेट भी आपको यहां पे पूरा होता हुआ देखने को मिल जाए। किस वजह से ये चीज बोल रहा हूं, उस बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। इसी के साथ साथ ये वीक आपको पंप डंप दिखा सकता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसको आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस में। मार्केट कैप 1.7% अप, वॉल्यूम क्योंकि वीक स्टार्ट हो चुका है 24.5% अप है। इनफ्लो का कोई डेटा रात 12 बजे से अब तक कल के दिन देखने को नहीं मिला है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स एक्सट्रीम ग्रीड 83 में। पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करेंगे, वो है गलत हो गया मेरे से। 1 घंटे के सेंटीमेंट्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ, और अगर हीट मैप देखेंगे बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। बीटीसी 2.32% अप, इथीरियम 1.54% अप चल रहा है। बिटकॉइन की बात करेंगे तो बिटकॉइन ने बनाया अपना नया ऑल टाइम हाई, जो कि है $1,06,600 के नियर अबाउट। लेकिन क्या ब्यूटीफुल तरीके से आप देखो, हमने जो एक एरिया ड्रॉ किया था वो यहां पे प्ले हुआ। एग्जैक्ट जो होता है ना, उसी जगह से हमें रिजेक्शन मिला है जिस जगह की हम लोगों ने पहले बात करी थी। और अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा, इसी एरिया के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि जब तक एरिया ब्रेकआउट नहीं होता तब तक आपको बिटकॉइन का प्राइस $1,06,000 से 95-96,000 की डॉलर के बीच की रेंज में यहां पे मूव करता हुआ दिखाई देगा। इस वीक में इंपॉर्टेंट चीजें किस पे हम लोगों को नजर रखनी है, पहला है यहां पे किस तरीके से ETF का डेटा आता है, और क्योंकि ETF का डेटा काफी हद तक हमें चीजों को समझाता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है होने वाले हैं यहां पे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है वो है यहां पे फेड पॉलिसी डिसीजन, यानी कि FOMC की मीटिंग में हमें पता चलेगा। देखो, FOMC की मीटिंग में उम्मीद यही है कि रेट कट होगा, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज है इस FOMC की मीटिंग में कि अगर मनी प्रिंटिंग को लेके पॉवेल ने कुछ बोल दिया तो उसका बहुत जबरदस्त इंपैक्ट आपको मार्केट में पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। और उम्मीद रेट कट की है, और अगर रेट कट नहीं हुआ तो फिर आप लोगों को प्राइस थोड़ा यहां पे नीचे आता हुआ देखने को मिलेगा। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। क्या पॉवेल बोलेंगे? हाईली चांसेस अभी तक यही है कि पॉवेल रेट कट के बारे में बोलेंगे। अब यह देखना होगा कि रेट कट के बाद नोट प्रिंटिंग बोलते हैं नहीं बोलते। अगर बोला प्राइस स्काई रॉकेट, पर अगर यहां पे रेट कट हुआ ही नहीं तो फिर आपको प्राइस जो है नीचे आता हुआ यहां पे देखने को मिल जाएगा। इसके साथ माइकल सेलर नॉन स्टॉप वे में ये बिटकॉइन बाय कर दे, फिर से इन्होंने इंडिकेशन दे दिया है कि भाई क्या एक ग्रीन डॉट यहां पे मिसिंग है, मतलब बहुत जल्दी आजकल में आपको एक और माइक्रो स्ट्रेटेजी की तरफ से यहां पे बाइंग होती हुई देखने को मिल सकती है। कर क्या रहे हैं माइकल सेलर? मतलब इतना बुलिश कैसे कोई हो सकता है? यहां पे वीडियो के एंड में मैं उस बारे में आप लोगों को यहां पे बताऊंगा क्या चीजें हो सकती हैं। बिटकॉइन के प्राइस में हमें कल भी ये प्राइस में एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन है ग्लोबल लेवल पे एडॉप्शन। ट्वीट भी मैंने इस बारे में किया था, ट्विटर को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। तो यूएस ने ऑलरेडी बोल दिया है कि हम तो लोग तो भाई बिटकॉइन को रख रहे हैं, हम लोग ऑफिशियली बिटकॉइन को अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हैं, बाय करेंगे उसे। लेकिन अब रशिया और जापान की तरफ से भी इस चीज के बारे में आ रही है कि वो भी हो सकता है अपने रिजर्व एसेट के अंदर बिटकॉइन को यहां पे रख सकता है। रशिया के बारे में अपडेट था, पर कल आया यहां पे जापान के बारे में। 100% कंफर्म नहीं है, यूएस का तो कंफर्म है, पर इनका भी 100% कंफर्म नहीं है। पर हां, अगर ये होता है और ग्लोबल लेवल पे जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि जापान की तरफ से भी ऑफिशियली यहां पे अपडेट आ जाए। एक और चीज जिसका बिटकॉइन के प्राइस पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे अपडेट देखने को मिला, वो एक ये अपडेट है कि यहां पे कंफर्म बताया जा रहा है कि ट्रंप की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म हो गया है कि बिटकॉइन का जो प्लान बनाया था उन्होंने स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट के लिए, वो यहां पे कंफर्म हो गया हुआ। और इसके बाद बिटकॉइन के प्राइस में काफी पंप आपको देखने को मिलेगा। पर फोर्ब्स का आर्टिकल और फोर्ब्स के हमने कई बार देखे हैं, अपडेट आते हैं और एंड में वो निकलते ही नहीं है कंफर्म यहां पे। पर जब तक ऑफिशियल सोर्सेज से हमें 100% कंफर्म नहीं होता, तब तक हम लोग इस बारे में नहीं बोल सकते। कंफर्म है, पर होगा कब, ये ऑफिशियली कब अपडेट आएगा, इस बारे में हमें फिलहाल यहां पे देखना है। इसके अलावा जेट किंग की तरफ से बात करेंगे तो जो इनका
जब से इन्होंने बोला है कि हम लोग बिटकॉइन को ले रहे हैं, 12 बिटकॉइन के बारे में इन्होंने बोला है, पर अगर आप इनके स्टॉक प्राइस की बात करोगे तो एक महीने में अगर आप देखो तो 95% अप हो चुका। और इवन आप यहां पे देखोगे थोड़े दिन पहले ही जब इन्होंने अनाउंस किया था उस टाइम पे स्टॉक का प्राइस था 64 रुपीज का और करंट चल रहा है 122 का। इवन 6 महीने में चले जाओ, 5 साल में चले जाओ, 5 साल में चले जाओ, इस प्राइस पे कभी स्टॉक गया ही नहीं इनका। मैक्स अगर आप जाओगे तो उस जमाने में जिस टाइम पे जेटकिंग के बारे में हर कोई जानता था, 2005, 2006, 2007 का जो साल था, तब उनका प्राइस जिस लेवल पे था उस जगह के नियर अबाउट यहां पे जा रहा है। तो बहुत बड़ी चीज जेटकिंग ने यहाँ पे जो लाए हैं इसके बाद हुआ, और आने वाले टाइम में उम्मीद है मुझे बहुत सारी कंपनी इन सब चीजों में कूदने वाली है यहाँ पे। पर सबसे बड़ी चीज यहाँ पे वो है ये जो माइकल सेलर ने यहाँ पे बोला। और अभी जिस तरीके से चीजें चल रही है ना, पता नहीं इस चीज के बारे में इंप्लीमेंट अगर हो गया तो, पर इसी से रिलेटेड एक वार्निंग भी है, क्या है वो बाद में बताता हूं। पर क्या माइकल सेलर ने यहां पे बोला है, तो माइकल सेलर का ये बोलना है यहां पे यूएस को दुनिया में डोमिनेट करना है, यहां पे यूएस को कंट्रोल करना है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि पूरे का पूरा गोल्ड ही सेल आउट कर दो और उसकी जगह 20 से 25% जो बिटकॉइन की टोटल सप्लाई है, हम लोग बात कर रहे हैं 21 मिलियन की, 21 मिलियन तो अभी तक हुए भी नहीं है माइन, टोटल 19 मिलियन से ऊपर जो है 19-20 के बीच में करीब माइन हो चुके हैं। तो इनका बोलना है भाई 20 से 25% की सप्लाई पूरी की पूरी आप खरीद लो, पूरे का पूरा गोल्ड बेच दो। अब आप बोलोगे इससे क्या फर्क पड़ेगा, देखो इससे ये फर्क पड़ेगा कि आज की डेट में जो गोल्ड है वो एक सबसे बड़ा एसेट है, पर अगर यूएस के पास जो गोल्ड है उन्होंने वो पूरे का पूरा गोल्ड ही डंप मार दिया तो गोल्ड की वैल्यू खत्म हो जाएगी। और अगर इन्होंने 20 से 25% वहां से 5 मिलियन बिटकॉइन खरीद लिए तो बिटकॉइन की वैल्यू तो पहुंचेगी ऊपर, प्लस ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में फिर से डोमिनेट करने लग जाएंगे। अभी भी कर रहे हैं पर अब बहुत सारी और भी पावर आ गई है। तो जो हम लोग पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं ना कि रशिया बोल रहा है बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है बिटकॉइन में, जापान ले रहा है बिटकॉइन में इंटरेस्ट में, तो इन सब चीजों के पीछे का यही रीजन है कि कंट्रीज को भी समझ में आ रहा है अब स्पेसिफिकली। और सबसे बड़ा रीजन जो जनवरी से स्टार्ट हुआ था ईटीएफ से, और वो आके ट्रंप के जीतने के बाद खत्म हुआ, और लोगों को ये दिख रहा है इन कंट्रीज को भी कि अगर यूएस ने ये चीज कर दी तो जो हमारे पास गोल्ड पड़ा है ना, शायद वो गोल्ड की कोई वैल्यू ना रहे। और बिटकॉइन जो बिटवाइज ने यहां पे प्रिडिक्शन करे हैं ना, जिसको कई लोगों ने मजाक में उड़ा लेते कि 2029 तक 1 बिलियन डॉलर में बोल रहा हूं आज, सॉरी लग रहा है, पर कुछ सालों बाद वो भी आपको देखने को मिलेगा। खैर उसमें काफी लंबा टाइम लगेगा, लेकिन जो 2029 तक बिटवाइज ने प्रिडिक्शन किया है $1 मिलियन तक जाने का बिटकॉइन का प्राइस, वो बहुत इजी है। इवन 2029 से भी पहले हो सकता है कि अगर यूएस ने इतनी बड़ी चीज कोई बोल दी। और सबसे बड़ी चीज, अगर ये चीज हो भी जाती है, जो करंट सेंटीमेंट मार्केट में चल रही है, जो चीजें यूएस में चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी हैरानी हो जाएगी कि यार ऐसा कैसे कर दिया यूएस ने, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। जो करंटली यहां पे चीजें चल रही हैं और उसी से रिलेटेड वार्निंग है। मैं अगर यूएस की जगह हूं, मुझे अगर बिटकॉइन को बाय करना है तो मैं करंट प्राइस पे क्यों बाय करूंगा? मैं पहले मार्केट को थोड़ा सा नीचे लेके आऊंगा और उसके बाद बाय करना चाहूंगा, अगर मुझे कुछ ऐसा प्लान करना भी है तो। समझाना आपको ये चाह रहा हूं जो मेरा प्लान है, और बिटकॉइन को लेके अपना वो प्लान बता रहा हूं कि मार्केट अगर यहां से नीचे भी जाए, बिटकॉइन को सेल आउट मत करना। मैं ऑल्ट कॉइन्स की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे, मैं इथीरियम की, सोलाना की, मीम टोकन्स की बात नहीं कर रहा हूं, वो आपका कॉल है, जो करना है करो। बिटकॉइन को लेके अपने पास होल्ड करके रखो, उसको मत निकालो छोटे छोटे प्रॉफिट के अंदर। 2x के, 3x के, 4x के प्रॉफिट पे मत निकालना बिटकॉइन को। अगर आपको आने वाले टाइम में दिख भी रहा है तो लंबे टाइम के लिए बिटकॉइन को होल्ड करो और उतना पैसा डालो जो आप लंबे टाइम पे रख सको। 10, 15, 20 साल अगर आप बिटकॉइन को रखोगे, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। और अगर नहीं हुआ तो फिर आप ये भी समझ लो कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट ही खत्म हो गया। फिर अगर उतने टाइम में आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो बिटकॉइन को लो, और अगर प्राइस गिरता भी है ना यहां से, पैनिक में आके कि अब बियर मार्केट शुरू होने वाला है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, उन सब चीजों पे मत आना। अगर यहां से प्राइस नीचे जाए, जिस हिसाब से ग्लोबल दुनिया भर में चीजें हो रही हैं, आने वाले 4 से 5 साल
बहुत खतरनाक जाने वाले हैं। कुछ टाइम पहले अगर मैं आपको ये चीज़ बोलता, इवन कुछ टाइम भी छोड़ दो, मुझे याद है हमने अक्टूबर या फिर नवंबर के स्टार्टिंग या मिड में बात करी थी हमने कि बिटकॉइन का प्राइस उम्मीद है कि दिसंबर तक $1 लाख चला जाएगा। बहुत लोगों ने उस चीज़ पे मजाक उड़ा रहे थे कि यार ऐसा कैसे हो जाएगा, पर एकदम से वेव आई ना तो वो लेके चलेगी। और हम तो करेक्शन का वेट कर रहे थे। मैंने भी आपको बहुत बार बोला कि भाई बिटकॉइन का प्राइस जिस लेवल पे ऊपर जा रहा है, हमने अभी तक करेक्शन तो देखा ही नहीं है यहाँ पे, तो कभी भी यहां पे करेक्शन आ सकता है। इवन मैं यहां भी बोलूंगा, मैं वहां पे बिल्कुल गलत था, मुझे हाईली चांसेस था इस बात का कि ट्रंप के जीतने के बाद, क्योंकि ट्रंप के जीतने से लेके ट्रंप के आने को, क्योंकि 20 तारीख को आएंगे वो ऑफिशियली 20 जनवरी को, उस बीच में बहुत टाइम है, तो मार्केट में डंप आएगा यहाँ पे पैनिक करने के लिए लोगों को, पर वो डंप आया ही नहीं यहाँ पे। मैं काफ़ी ज़्यादा मैं इस चीज़ को लेके कॉन्फिडेंट था और मैंने बहुत बार आप लोगों को वीडियो पे बोला भी था कि ट्रंप के जीतने के बाद यहाँ पे डंप आएगा, पर वो नहीं आया। तो अगर आए तो पैनिक मत करना है। यहाँ पे आने वाले कुछ सालों के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, बिटकॉइन का प्राइस उस लेवल पे जा सकता है जहाँ पे आज मैं आपको बोलूँ तो आज मजाक लगेगा आपको लगेगा यार क्या फ़ायदा, क्या ऐसी बातें कर रहे हो यहाँ पे। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि बिटकॉइन को लेके क्या फ़ायदा, कितना प्राइस चला जाएगा, ऑल्ट कॉइन्स का भरोसा नहीं है, पर सेफ इन्वेस्टमेंट और जहाँ से आपको 100% प्रॉफिट होगा वो एक ही एसेट है, वो है यहाँ पे बिटकॉइन। तो उसको ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में रखो, और अगर अभी भी नहीं रखा है, जहाँ करेक्शन आए उसको लो, और लेने के बाद ये मत देखना कि हर थोड़े महीने बाद या हर थोड़े दिन बाद प्राइस ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, थोड़े टाइम होल्ड करो। 100% आपको बिटकॉइन एक ज़बरदस्त प्रॉफिट आने वाले कुछ सालों के अंदर देके जाने वाला है। जो हम लोगों ने चीज़ें भी देखी है ना, वो छोटा सा टीज़र है, मैं उसको ट्रेलर भी नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, वो टीज़र है खाली, अभी तो पूरी की पूरी पिक्चर बननी यहाँ पे बाकी है, जो आने वाले कुछ सालों के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अपना जो भरोसा है ना वो बिटकॉइन पे यहाँ पे बनाए रखना, उसको डगमगाने मत देना यहाँ पे, भले ही बीच में यहाँ पे अगर कोई क्रैश वैश भी देखने को मिले तो। ऑल्ट कॉइन्स को लेके मैं बोल रहा हूँ कि जो भी ऑल्ट कॉइन्स में 2-3x का प्रॉफिट मिल रहा है ना, उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालते रहो अपना, उसके बाद शांति से बिना किसी टेंशन फ्री के बैठो। ये चीज़ आप अगर ऑल्ट कॉइन्स पे करना चाहे तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। बिटकॉइन में प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, उसको अपने पोर्टफोलियो में बना के यहाँ पे रखना है। तो आई होप चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आएंगी। आप लोगों का क्या ओपिनियन है यहाँ पे, आप लोगों को लग रहा है क्या यार पागलों की तरह बातें कर रहा है, क्या $1 मिलियन की बातें कर रहा है, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर रखिए, क्योंकि जो भी कुछ मुझे आपको अपडेट्स देनी होंगे सबसे पहले टेलीग्राम के ऊपर ही आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।